Jai Hind and very good morning to everyone. Today I'm your educator Gaurav Dhanik. Welcome you of all the students of 11th Commerce in the class of Organization of Commerce. So students, today we are going to initiate of chapter number 3 Business Services 2. The lecture which we are attending today, that is lecture number 3. Like in this lecture, what things are interesting for you? Let's get that first. Like in past 2 lectures हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की, जैसे बैंक का कॉन्सेप्ट, बैंक के फंक्शन, एंड देन वी हैव डिवाइडेड द फंक्शन इनटू 2 पार्ट्स, मेन सब्सिडियरी. एंड आफ्टर दैट इन सेकेंड लेक्चर यू हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, जिसमें हमने सेविंग्स क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, राइट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी हैव सीन, right, current accounts and all. Now in the third lecture, right, in this lecture we are going to see the services which is provided by the bank other than the main function. मतलब क्या हो गया इसका कि हम उन फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ बैंक की, कि जो बैंक कलेक्ट, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट के अलावा, यानी ये तो 3 इसके मेन फंक्शन है कि पैसे कलेक्ट करना, ठीक है, फिर उसे डिपॉजिट करना और फिर लोन की तरह लोगों को देना, ये तो मेन फंक्शन है. बट इस मेन फंक्शन के अलावा कुछ अदर फंक्शंस भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बैंक के, ठीक है. आइए तो देखते हैं उसको. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर जॉब्स वेर ऑल्सो देयर बाय द बैंक, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लुक आफ्टर करना, इसके अलावा क्रेडिट लेटर को इशू करना, ट्रैवलर चेक्स इशू करना, ड्राफ्ट इशू करना, आरटीजीएस ट्रांजैक्शन, एनईएफटी ट्रांजैक्शंस. आज के टाइम में बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि आरटीजीएस और एनईएफटी ये बहुत हो रही है, ठीक है. एज यू कैन डू दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू पेटीएम और यूपीआई और you can say that कि Google Play, different types of applications are available for such transactions. इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये फैसिलिटी तो बैंक आपको देता ही है, ठीक है बच्चों. तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि बैंक की वो सर्विसेज जो बैंक अदर देन मेन सर्विसेज आपको देता है, ठीक है. सो एज द फर्स्ट वन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ इशू ऑफ ड्राफ्ट. तो इशू ऑफ ड्राफ्ट मतलब क्या हो गया? दिस इज़ अ रिटन चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. इट्स अ रिटन चेक विच इज़ एड्रेसिंग अनदर ब्रांच. अनदर ब्रांच मीन्स जहाँ का वो चेक होगा वहाँ उस ब्रांच से नहीं, वो किसी और ब्रांच में आपको किसी और ब्रांच के लिए रेफ़र किया जाता है. द नेम ऑफ द पर्सन इज़ मेंशन, यानी उसका जो नाम होगा वो मेंशन होगा, ठीक है. एंड द ऑर्डर इज़ इशूड बाय द अमाउंट ऑफ दैट पर्सन, यानी नाम होगा पहली बात, दूसरी बात अमाउंट होगी, ठीक है, और एड्रेस्ड किया गया होगा वो दूसरे ब्रांच को कि आप इन्हें पैसे दे दीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, ठीक है, बिकॉज द बैंक ट्रांसफ़र द अमाउंट एंड इशूइंग अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर. यहाँ बैंक क्या कर रहा है, ठीक है, बैंक सपोज फॉर एन एग्जांपल बैंक ए ने, ठीक है, पर्सन एक्स को, ठीक है, एक्स पर्सन को, जैसे अगर उसे बी बैंक से पैसे निकालने हैं, ठीक है, एक जगह है, ठीक है, बैंगलोर है और अहमदाबाद, हम दोनों ले लेते हैं. अब वो बंदा बैंगलोर में पैसे निकालना चाहता है क्योंकि वहाँ उसको ज़रूरत है. तो ए बैंक यानी जो अहमदाबाद की बैंक है वो एक्स पर्सन को एक ड्राफ्ट इशू करके देगी और वो एक्स पर्सन उस ड्राफ्ट को लेकर कहाँ जाएगा? बैंगलोर यानी बी बैंक में, और वहाँ पे जाकर उसे एनकैश करवा लेगा और वो पैसे ले लेगा. बदले में ए बैंक जो कि अहमदाबाद में है वो क्या करेगी? बी बैंक को पेमेंट करेगी, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर. समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इशू ऑफ ड्राफ्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है. खासकर जब से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आए हैं तब से ये ऐसे ड्राफ्ट्स की जो आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी कम हो गई है. व्हेन अ पर्सन वांट्स टू सेंड मनी टू अनदर पर्सन, राइट, व्हेन अ पर्सन वांट्स टू सेंड मनी टू अनदर पर्सन, एज यू कैन सी ही गोज़ टू द बैंक. वो बैंक जाता है, बैंक में मनी पे करता है और कमीशन पे करता है, क्योंकि बैंक को भी तो थोड़ा बहुत कमीशन चाहिए. फिर बैंक क्या करता है? उसको वो ड्राफ्ट इशू करके दे देता है और फिर वो ड्राफ्ट से वो जहाँ चाहे वहाँ से पैसे निकाल लेता है, ठीक है. सो जैसे कि आज के समय में डेबिट कार्ड है, वैसे ही जब डेबिट कार्ड नहीं था, राइट, व्हेन इट वाज नॉट बीइंग इन्वेंटेड, एट दैट टाइम इशू ऑफ ड्राफ्ट वुड बी कैरिड ऑफ.
समझ रहे हो। सो द सेंडर रिक्वेस्ट द बैंक द ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ रिसीवर, ठीक है। और सेंडर क्या करता है, जनरली जो भी अमाउंट है वो जहाँ से उस जगह का एड्रेस है, यानी जिस बैंक के लिए आपने लिया है वहाँ जाके आप उसको रिडीम करवा लोगे, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि उस पर अकाउंट पेई भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। आपने देखा होगा अकाउंट पे या पे टू ओनली अकाउंट, ये जनरली अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो सच ड्राफ्ट्स वेयर नेवर बाउंसेस, ठीक है। ऐसे जो ड्राफ्ट होते हैं वो कभी भी बाउंस नहीं होते, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जनरली द अकाउंट ऑफ पर्सन इज़ द नेम इज़ रिटन एज AC अकाउंट पे ही ओनली, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। इन शॉर्ट कि जो बैंक है वो आज के ज़माने में जो डेबिट कार्ड आज हम फैसिलिटीज़ जैसी यूज़ करते हैं, सेम वैसी ही फैसिलिटी है इसकी भी ओवरड्राफ्ट की, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। सेकेंडली बैंकर्स चेक। अब बैंकर्स चेक को पे ऑर्डर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पे ऑर्डर। इन द सेम वे बैंकर्स चेक इज़ द फैसिलिटी ऑफ सिमिलर बैंक ड्राफ्ट, यानी ये बैंक ड्राफ्ट जैसा ही है, जैसा बैंक ड्राफ्ट है ना सेम, यहाँ पर भी चेक इशू किए जाते हैं, ठीक है। बैंक द्वारा बैंक को पेमेंट एक्सेप्ट होता है और इसे भी हम पे ऑर्डर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट दिस इज़ सेम एज द ड्राफ्ट सिस्टम ओनली, बस इसका थोड़ा सा नाम अलग हो जाता है। इसे हम पे ऑर्डर कैन बी एंड कैश्ड ओनली इन द सेम सिटी। अब डिफरेंस इस दोनों का सबसे बड़ा क्या गया कि ये आप एक सिटी से दूसरी सिटीज़ में जाके रिडीम करवा सकते हो, बट यहाँ बैंकर्स चेक जो है वो आपको सेम सिटी में ही रिडीम कराना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, समझ लीजिएगा, ड्राफ्ट में और बैंकर्स चेक में। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि RTGS ट्रांजैक्शन। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस शब्द से आप जानते होंगे कि RTGS ट्रांजैक्शन क्या होती है एंड ऑल, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा इसको, या फिर किसी के मुंह से, या फिर कभी आपने खुद भी RTGS ट्रांजैक्शन की होगी, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन होती क्या है जनरली, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ एज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन एन RTGS मेंबर बैंक ट्रांसफ़र मनी टू एनी RTGS नंबर मेंबर बैंक एनीवेयर, यानी एक बार में जब कोई भी RTGS मेंबर सिंपल दूसरे RTGS मेंबर को कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, इंडिया में खासकर, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, RTGS, ठीक है। इतना आपको अभी तक समझ लेना है। एंड आफ्टर दैट RTGS मेंबर ऑफ ब्रांच इज़ आइडेंटिफाई थ्रू IFSC कोड। अब आपने ये तो शब्द सुना ही होगा, कहीं ना कहीं बैंकों का अपना एक IFSC कोड होता है, ठीक है। IFSC कोड जैसे आपका आधार नंबर होता है, ठीक है, आपकी पहचान, वैसे ही बैंक की पहचान है IFSC कोड। इट इज़ एन 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। ये एक 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ठीक है। और ये IFSC कोड IRBT प्रोवाइड करता है, ठीक है। IRBT कौन सा है, इट इज़ अ इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ऑन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। हेड ऑफिस इसका हैदराबाद में है। RTGS एक ऐसा मेथड है कि आप इजी वे में एक जगह से दूसरी जगह भारत में बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, बैंक अकाउंट के थ्रू। इट इज़ अ मेथड ऑफ अमाउंट इज़ डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एट रियल टाइम। रियल टाइम मतलब अगर मैं यहाँ से बैंगलोर पैसे भेजना चाहता हूँ तो विद इन अ सेकेंड में पैसे भेज सकता हूँ यहाँ से ही। जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र का बटन दबाऊँगा तो विद इन अ सेकेंड माई मनी इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड। दैट शोज़ दैट द एक्यूरेसी ऑफ सच ट्रांजैक्शन। यानी RTGS का जो रोल है वो आज के ज़माने में ज़्यादा इसीलिए बन गया है कि ये पहली बात तो बहुत एक्यूरेट है, बहुत फास्ट हो रही है। इसके साथ साथ आज के ज़माने में ये नीड भी है, टाइम बचा रही है लोगों का, राइट। सो RTGS जो मेथड है कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे इस पैराग्राफ के अंदर, तो RTGS का जो मेथड है वो एक तरीके से हम अकाउंट होल्डर से अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। तो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ चाहिए तो हमें एक ही चीज़, IFSC कोड। व्हाट इज़ IFSC कोड? हर बैंक का अपना एक 11 डिजिट का IFSC कोड होता है, न्यूमेरिकल कोड होता है। उस कोड के थ्रू वी कैन ट्रांसफ़र द मनी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इन जस्ट सेकेंड्स। ये एक ऐसा मेथड है जो कि काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एक्यूरेट है, ठीक है, और सेफ़ भी है, ठीक है। और इसमें खासकर ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि
कि द अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ और मोर इज़ ट्रांसफर थ्रू RTGS, यानी मिनिमम आप इसमें 2 लाख और 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। और इन दिस मेथड ऑफ कमीशन चार्ज द सेंडर ऑफ मनी एंड रिसीवर इज़ नॉट चार्ज बाय एनी कमीशन, यानी जो पैसे भेज रहा है, ठीक है, इफ़ आई एम सेंडिंग यू मनी, तो जो कमीशन होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा, नेदर देन यू आर गोइंग टू पे दैट, अंडरस्टूड। तो रिसीवर विल नॉट पे एनी डेप्ट, इट विल जस्ट बीन रिसीव्ड, बट द सेंडर हैज़ टू पे द ऑल डेप्ट, जो भी कमीशन का अमाउंट या कुछ ऐसा होता है बीच में, तो वो आप ही को पे करना पड़ेगा, द पर्सन हु इज़ सेंडिंग द मनी, अंडरस्टूड। तो RTGS ट्रांजैक्शंस क्या होती सबको समझ में आया। बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ IFSC कोड विच इज़ ऑफ 11 डिजिट न्यूमेरिक अल्फा कोड ऑफ ऑल द बैंक्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट हॉट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज़ NEFT, राइट। अब बच्चों आप सब सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ NEFT। जैसे RTGS होता है मेंबर, वैसे ही NEFT भी मेंबर्स होते हैं बैंक के। NEFT एक ऐसा मेथड है विच इज़ वन बैंक हैविंग NEFT मेंबर ट्रांसफर मनी टू द अनदर NEFT मेंबर। जैसे RTGS मेंबर RTGS को अमाउंट ट्रांसफ़र कर पाता है, उसी तरह NEFT मेंबर भी NEFT को ट्रांसफ़र कर पाता है, अंडरस्टूड। कि जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म। NEFT इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ पेमेंट जस्ट लाइक RTGS, सेम है, लेकिन दिस अरेंजमेंट इज़ प्रोवाइड थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, राइट। ये ऑनलाइन सिस्टम कैसे काम करता है, फॉर दिस IFSC कोड इज़ गिवन, इसमें भी IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं होती। यानी अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है तो RTGS में हमें 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की लिमिट दी जाती है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। यानी मिनिमम कितनी भी अमाउंट आप इसमें कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है, ठीक है, वो 2 लाख, ठीक है। तो यानी आपको ये चीज़ समझ लेना है कि अगर आपका अमाउंट 2 लाख से कम है, ठीक है, 2 लाख से कम अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप जनरली NEFT करोगे, क्योंकि इसकी कोई मिनिमम अमाउंट नहीं। लेकिन अगर आप 2 लाख से ज़्यादा यानी 5 लाख ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप NEFT नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं NEFT कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको RTGS करनी पड़ेगी, क्योंकि NEFT की लिमिट कितनी हो जाती है, मिनिमम पे कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम पे 2 लाख से ज़्यादा हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सो RBI इज़ सेटिंग ट्रांजैक्शन ऑन आर्ली बेसिस इन द सिस्टम, मनी इज़ क्रेडिटेड एंड रिसीवर्स अमाउंट इज़ द सेम डे विद इन 48 आवर्स। यानी RBI के अनुसार हम ये कह सकते हैं काफ़ी मोड, ये जो मोड है ये काफ़ी सेफ़ है, वेरी इजी टू चूज़, वेरी इजी टू परफॉर्म। इन द सेम टाइम रियल टाइम में आपको इसकी प्रोग्रेस है वो देखी जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स में ये लोग किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन कर देते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एज यू कैन सी दैट IFSC कोड बार बार आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। उसके पहले DNS अंडरलाइन कर लेना, डिफरेंट। ये क्या होता है, ये मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शन कैन बी देयर इन वन मैच, ठीक है। यानी अगर आपको बैच ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, बैच ट्रांजैक्शन मीन्स एक से ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में हम DNS करेंगे। इसके अलावा IFSC कोड क्या होता है, ऑल NEFT मेंबर्स ऑफ आइडेंटिफाई थ्रू IFSC कोड, ठीक है। हर बैंक का अपना एक IFSC कोड होता है जो कि 11 डिजिट का अल्फ़ा कोड होता है। ये एक मेथड है, ठीक है, जिसमें हम कोई भी पेमेंट को सिक्योर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 50,000 किसी को भेजने हैं, ठीक है, या उससे कम, तो मैं NEFT करूँगा, ठीक है। इन द सेम वे NEFT जनरली अवेलेबल टू द वॉक इन कस्टमर्स एंड NEFT मेंबर्स कैन बी ब्रांच, यानी आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। IFSC कोड, NEFT एंड RTGS, ये 3 चीज़ें बच्चों आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में। एज आई हैव टोल्ड यू कि जनरली बैंक जो होती है वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमें अलग अलग प्रकार के जब भी हमें पैसे चाहिए वो देती है। तो उसी तरह बैंक के जो एग्जिस्टिंग होल्डर होते हैं, यानी एग्जिस्टिंग लोन होल्डर होते हैं, वो एग्जिस्टिंग लोन होल्डर की अगर क्रेडिट बैलेंस अच्छा है, क्रेडिट बैलेंस अच्छा है मीन्स समय पर वो अपनी EMIs चुकाते आ रहे हैं, उनका सिबिल रेट भी अच्छा है, ऐसे टाइम पे बैंक उनको फर्दर लोन ऑप्शन देती है। फर्दर लोन ऑप्शन मीन्स अपने पिछले लोन के ऊपर और थोड़ा लोन अगर वो लेना चाहें, सो सच लोन हैज़ बीन गिवन ऑन द बाय द बैंक एंड इट इज़ नेम्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये बैंक खुद सेल्फ गारंटी लेता है, क्योंकि इतने समय से कस्टमर उनके साथ है, एंड इट इज़ अ ट्रस्टवर्दी कस्टमर, क्योंकि ट्रस्टवर्दी कस्टमर को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मिलती है।
एंड द अदर इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड ओनली बाय द ओवरड्राफ्ट अमाउंट, यानी जो अदर इंटरेस्ट होगा वो जितनी भी ओवरड्राफ्ट अमाउंट है, यानी जो भी हमने एक्स्ट्रा बाद में लिया उसी के हिसाब से उसको पे करनी पड़ेगी, सबके हिसाब से नहीं। और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैंक्शन इज़ बीन ओवरड्राफ्ट में बी मोर, यानी जितनी भी अमाउंट है आप जैसा चाहें आपकी क्रेडिट स्कोर के अनुसार आप अपना जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो बढ़ा और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं लोन के ऊपर और एक थोड़ा सा अगर हम लोन लेते हैं तो हम उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। द नेक्स्ट वन इज़ कैश क्रेडिट। ठीक है, जैसा कि इसका वर्ड है कैश क्रेडिट, ठीक है, वैसे ही इसका काम भी है कैश। ये एक तरीके का लोन प्रोवाइडर होता है बिजनेसमैन के लिए, जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है, खासकर जब वो कोई चीज़ स्टॉक में रखते हैं या मनी को कलेक्ट करते हैं। ऐसे समय उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कैश क्रेडिट की। ये एक तरीके का लोन है, जनरली जब भी वो गुड्स को स्टॉक करके रखते हैं राइट एक जगह पर, एंड रिमेनिंग अंडर द हाइपोथिकेशन ऑफ बैंक। हाइपोथिकेशन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अंडरलाइन कर लेना कि हाइपोथिकेशन मीन्स बैंक के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, एथिक्स हो गए। सपोज़ फॉर एन एग्जांपल कि आपने देखा होगा कि हर बैंक के कुछ नीति नियम कानून होते हैं। फॉर एग्जांपल सेविंग्स के कुछ अलग नियम हैं, करंट के कुछ अलग हैं और फिक्स डिपॉजिट के कुछ अलग हैं। ठीक है, उसी तरह हर बैंक के कुछ रिचुअल्स होते हैं, जो कुछ मॉडर्म्स होते हैं वो फॉलो करवाते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हैज़ टू बी पेड बाय द बिजनेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ टाइम इज़ यूज्ड फॉर द डिसाइडेड अर्लियर, यानी जितने समय के लिए पैसा आप ले रहे हो आपको जो ब्याज है वो भी उतना ही देना पड़ेगा। इन शॉर्ट कैश क्रेडिट आपको तभी मिलेगा व्हेन यू आर अ प्रीमियम कस्टमर ऑफ बैंक एंड यू आर द कस्टमर हु हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद बैंक। काफ़ी समय आपने गुजारा है बैंक के साथ, तभी आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके अलावा जो सबसे बेसिक वाला है वो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, दैट इज़ लोन। ठीक है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आपने सुना ही होगा लोन के बारे में कि हर जगह पर आपको लोन्स देखने को मिल जाएंगे। ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने आगे भी बताया आपको, वो मनी को रिसीव करता है, डिपॉजिट करता है और लोन की तरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जनरली जो लोग डिपॉजिट करने आते हैं उनसे लोअर रेट पर डिपॉजिट करवाता है और जिनको लोन देता है उनको हायर रेट पर देता है। मतलब क्या हो गया कि इसका फंडा सिर्फ ये है, ही इज़ टेकिंग मनी फ्रॉम अदर पीपल एट लोअर रेट एंड गिविंग लोन टू द अदर पीपल एट अ हायर रेट। ठीक है, यानी लो रेट में लोगों का डिपॉजिट रखना और हायर रेट में लोगों को लोन इशू करना। ठीक है, इससे दोनों का फ़ायदा होता है। द पीपल दोज हु आर इन्वेस्टिंग मनी नंबर वन, एंड सेकेंड द पर्सन हु वांट्स मनी, दोनों का फ़ायदा हो गया। ठीक है, और तीसरी जगह पर हम देखें तो बैंक का भी इसमें फ़ायदा काफ़ी हो जाता है। द बैंक प्रोवाइड्स अ लोन टू द कस्टमर इन अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, चाहे आप उसे होम लोन का हो या कार लोन का हो, ठीक है, या मेडिकल लोन का हो, चाहे वो घर खरीदने से लेकर व्हीकल खरीदने तक किसी भी प्रकार का वो कोई काम हो तो वो हम कह सकते हैं कि आप लोन लेकर कर सकते हो। ठीक है, ये अमाउंट शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, और जैसा आपने डिसाइड किया है, जैसी आपकी EMI स्टार्ट करती है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एंड एज वेल एज EMIs टू द बैंक अनटिल एंड अनलेस योर अमाउंट वुड बी फिनिश्ड, यानी जब तक आपकी अमाउंट नहीं आती तब तक आपको बैंक को EMI पे करना है और बदले में आप कोई मॉर्गेज रखवा सकते हो। ठीक है, गिरवी जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में। सच लोन रिपीट एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स डिसाइडेड बाय द टाइम ऑफ सैंक्शंस लोन, यानी जब लोन सैंक्शन होता है उसी समय डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको कब वो ये लोन को चुकाना है, वापस देना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अप टू हियर एवरीबडी इज़ अंडरस्टूड कैश क्रेडिट क्या होता है, लोन क्या होता है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या है, IFSC कोड क्या होता है, देन NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, कैसे हम अगर 2 लाख से कम की चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं देन विल गो टू NEFT, और अगर हमें ज़्यादा अमाउंट पे करनी है आफ्टर देन 2 लाख तो RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन दोनों को अच्छे से समझ लेना है। बैंकर्स चेक क्या होता है और इशू ऑफ ड्राफ्ट क्या होता है। आज हमने ये चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश द चैप्टर बिकॉज ऑलमोस्ट फ्यू थिंग्स आर बीइंग रिमेनिंग ऑफ। ठीक है, तो कोशिश करना अच्छे से इसको एक बार रीड कर लो। कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना।
We'll get back to you soon. Till then, take care of yourself and your family. I'm your educator Gaurav Ardhani, signing off today. Thank you and Jai Hind.